बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाद वसीम को इजाजत, मोहम्मद हफीज को डेड लाइन, साबिक कप्तान और पीसीबी में टन गई। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के साथ जरूर करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अफसरान में टन गई। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के रवैये से नाला है। दोनों अफसरान ने मोहम्मद हफीज को कैरिबियन लीग छोड़कर 12 सितंबर को वतन वापसी का कहा है। मोहम्मद हफीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की डेड लाइन 16 सितंबर मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब इमाद वसीम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा है, लेकिन उन्हें वेस्ट इंडीज में खेलने की इजाजत नहीं दी गई है और कहा गया है कि वो 17 सितंबर के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। पीसीबी के इस रवैये के बायस मोहम्मद हफीज नाराज है और पाकिस्तान पहुंचकर आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। याद रहे कि रमीज राजा जब चेयरमैन नहीं थे तब भी रमीज राजा मोहम्मद हफीज के साथ बहुत बुरे थे और मोहम्मद हफीज को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ताहम जब रमीज राजा चेयरमैन बने तो काफी साबिक क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेटर और साथ ही साथ शायकीन क्रिकेटर ये कह रहे थे कि मोहम्मद हफीज की अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि रमीज राजा मोहम्मद हफीज को नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे कि मोहम्मद हफीज को डेड लाइन दी है तो अब भी शायकीन क्रिकेटर और साबिक क्रिकेटर इस बात पर पाकिस्तान मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आखिर क्यों इमाद वसीम को छूट दी गई और मोहम्मद हफीज को वार्निंग। क्या एक सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के साथ ऐसा करना ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।